ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, कल पूर्णिमा का दिन था, जिस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण स्वरूप में आ जाता है और हर उस अंधेरे कोने को प्रकाशित करता है जहाँ अन्य दिनों में उतना प्रकाश नहीं पहुँचता जितना पूर्णिमा के दिन। वैसे ही मेरे बच्चे, जब ज्ञान रूपी दीपक हमारे हृदय में जल जाता है गुरु की कृपा से, तो सारा अंधकार किसी भी कोने में पड़ा हो, हमारे मन मस्तिष्क से, हमारे अज्ञान रूपी आवरण से कितना भी कुछ ढका क्यों ना हो, वह सब स्पष्ट हो जाता है। सारे पर्दे हट जाते हैं, सारी भ्रम की गुत्थियां सुलझ जाती हैं, सारी इंद्रियों की गांठें खुल जाती हैं और हम उस अनुभव को पा पाते हैं जो कि सदगुरु के कृपा के बिना पाना संभव ही नहीं होता। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, तू यह ना सोचने कि मुझे इस संघर्षों से जूझते जूझते बहुत लंबा समय हो गया। तूने हर एक परेशानी से कुछ सीखा है, हर एक मुसीबत से तूने कुछ ज्ञान पाया है, हर एक उस कष्ट से जो तेरे जीवन में विपत्तियों की तरह टूटा, तूने अपने आप को और मजबूत रूप में खड़ा हुआ पाया है। जहाँ तूने अपने परिजनों को खोने का दुख पाया, वहाँ तू उस मोह रूपी अज्ञान से भी बाहर आ पाया। जो तेरे मन में भाव थे कि हर चीज़ों पर इंसान का नियंत्रण चल सकता है, वह समाप्त होकर तुझे यह ज्ञात हुआ कि सब ईश्वरीय लीला है और सब हर किसी का इस जीवन के रंगमंच पर अभिनय कितना है, यह उसी के द्वारा निर्धारित होता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे आने वाले जीवन में मेरी क्या लीला होगी, कब कैसे क्या होगा, वह सब मुझ पर छोड़ दो। कुछ भी जिज्ञासा अपने मन में ना रखो, अपने मन को सिर्फ साईं नाम में लगाए रखो, ताकि तुम्हारा मन हर परिस्थिति में सामान्य रह सके। आगे आने वाले समय में तुम्हें मेरे सानिध्य का एहसास हर पल होगा। तुम जितना मेरे पास आते जाओगे, उतना तुम दुखों, अज्ञान, परेशानियों से मुक्त होते चले जाओगे। जितना तुम मेरी भक्ति में अपने मन को रमाओगे, तुम कष्टों को, मुसीबतों को अपने जीवन से उतना ही दूर भगाओगे। मेरे बच्चे, बाबा के नाम का सहारा ही परम सुख है, परम आनंद है। वही सच्चे साथी हैं जो हमें समझते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं, हर उस मुश्किल घड़ी में हमें संभालते हैं जहाँ हमारे पास कोई नहीं होता अपने मन की कहने के लिए, अपनी तकलीफ बयां करने के लिए। वह बाबा बिन कहे सब कुछ समझ जाते हैं और हर उस कष्ट, हर इस पीड़ा में हमें वह ज्ञान देते हैं जो हमें सभी परेशानियों से मुक्त करके शांति और सुकून प्रदान करता है। बाबा कहते हैं, मैं कहीं दूर नहीं, मेरा तो तेरे अंतःकरण में वास है। जब तेरा चंचल मन तुझे भटकाना चाहे, कुछ ऐसी चुनौतियां तेरे जीवन में आ खड़ी हों जहां तेरा मन तुझे भटकाव की तरफ लेना चाहे, लेकिन जब तू मेरा नाम लेगा, तब तू मेरा अनुभव पाएगा, तब तू मेरे सानिध्य को अपने जीवन में अनुभव करेगा, तब मैं तेरे अंतःकरण में प्रकट होकर हर उस भटकाव से तुझे बचाऊंगा, हर उस भ्रम से तुझे बाहर निकालूंगा जो तुझे दुखों की ओर ले जाता है। मेरे बच्चे, सदगुरु का साथ पाना उनकी कृपा के बिना संभव ही नहीं। वह बच्चे परम सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें भगवान भक्ति की ओर आकर्षित करते हैं, जिनके जीवन में भक्ति प्रवेश करती है और जो ईश्वर की कृपा से बाबा के प्रिय बच्चे बन जाते हैं। क्योंकि बाबा का साथ पाने के लिए न जाने कितने जन्म मनुष्य धारण करता है और फिर भी इन जन्मों को व्यर्थ गंवाकर यूं ही अपने मानव जीवन के लक्ष्य को व्यर्थ कर देता है। लेकिन मेरे बच्चे, जो बाबा के प्रिय बच्चे होते हैं, जिनका बाबा से संबंध इस जन्म का नहीं कई जन्मों पुराना होता है, वे नया शरीर धारण करने पर भी बाबा की ओर स्वतः ही आकर्षित होते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं, जो मेरा प्रियजन होगा उसे ही मुझे देखकर आकर्षण होगा। मैं अपने बच्चे को ऐसे खींच लूँगा जैसे 100 कोस दूर से किसी चिड़िया को, जैसे उसका पैर धागे में बंधा हो और वह खिंची चली जाती है, वैसे ही मैं अपने बच्चे को अपनी तरफ आकर्षित करता हूँ
उसके जीवन में प्रवेश करता हूँ, उसे ज्ञानवान बनाता हूँ, सारे कष्टों परेशानियों से मुक्ति देकर उसे परमानंद की प्राप्ति कराता हूँ। मेरे बच्चे, तूने बहुत दुख सहे हैं, अब तेरे जीवन से दुखों की विदाई होगी। तेरे जीवन में शांति, सुकून, भक्ति सदैव के लिए स्थिर रूप में वास करेगी। यह तेरे बाबा का वादा है। बाबा हर पल तुझे अपने साथ होने का एहसास दिलाते हैं, यह तुम्हारा अंतःकरण जानता है। वह उस समय तुम्हें वह अनुभव दिलाते हैं जब तुम बाबा से कुछ मांग ही नहीं रहे होते, और वह अकस्मात तुम्हारे सामने प्रकट होकर तुम्हें अपने होने का ज्ञान कराते हैं, जिस अनुभव को सिर्फ तुम ही पा सकते हो, तुम ही जान सकते हो, अन्य कोई नहीं। क्योंकि बाबा जिसको अपनी कृपा आशीर्वाद प्रदान करें वही उनके अनुभवों को पा पाता है, हर कोई नहीं। तो मेरे बच्चे, तुम तो परम सौभाग्यशाली हो, जिसे ईश्वर हर पल उसके साथ होने का एहसास दिलाते हैं, अनुभव देते हैं। तो मेरे बच्चे, किसी भी चुनौती, किसी भी कष्ट से ना घबरा। कोई भी चुनौती, कोई भी कष्ट तेरा बाल भी बांका ना कर पाएगा। जाको राके साइयां, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। तो जिसके साथ साईनाथ होते हैं, दुनिया लाख कोशिश कर ले लेकिन उसका बाल बांका भी नहीं कर सकती। खूब उसके मंसूबों को तोड़ने के लिए षड्यंत्र रच ले, लेकिन बाबा जिसके सर पर रक्षा कवच बने हुए हों, उसकी कौन हानि कर सकता है। बाबा उसे सब परेशानियों से एक हीरे की तरह तराश कर वह कोई नूर बनाकर दुनिया के सामने लाते हैं, जिसकी चमक देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मेरे बच्चे, शीघ्र ही है लीला तुम्हारे जीवन में प्रकट होगी। मुझ पर विश्वास करो, खुशियाँ तुम्हारे द्वार पर शीघ्र दस्तक देंगी। प्रसन्न हो जाओ, तुम्हारे सुख के दिन नजदीक हैं। दीर्घायु भव, यशस्वी भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।